नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों कहते हैं ना, कई बार अपन कहीं ट्रिप करने के लिए जाते हैं, कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं ना, तो हमें बहुत मजा आता है। पर अपन को क्या पता है, जितनी ज़्यादा सुंदर जगह होती है ना, उतना ही वहाँ का रहस्य खतरनाक होता है। आज की कहानी लोनावाला की है। लोनावाला से पहले मतलब जो मुंबई के अंदर दोस्त वोस्त रहते थे, वो प्लान बनाते कहीं जाने का। बट एक आयुष नाम से लड़का था, वो ग्रुप के अंदर सबको फोटोज भेजता रहता है कि यार यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो कोई कहाँ पे था, कोई कहाँ पे था। तो सबने बहाने मार दी एक बार तो, कि यार मेरे मम्मी नहीं मान रही, या मेरा बॉस नहीं मान रहा, या मेरी वाइफ नहीं मान रही। सबके अलग ही अपने डंडे थे। तो आयुष को गुस्सा आया, एक काम करो तुम लोग अपने उनके जो भी है ना, उनके साथ में रहो, तुम्हारी मतलब करना तुमको जो कर लो। अब फिर थोड़ी देर बाद में आयुष की गर्लफ्रेंड मुस्कान का मैसेज आता है, एक काम करते हैं अपन लोनावाला चलते हैं, किसी को ऑफ लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ऑफिस की से। एक दिन का ऑफ वैसे सैटरडे संडे का तो मिलता है अपन को, वो चल देंगे। एक दिन का जो अपना ट्रिप है वो करके आ जाएंगे हमारा आराम से। फिर हैंड टू हैंड सभी दोस्तों के मैसेज आ गए, हाँ यार इसकी बात सही लग रही है, अपन चलते हैं। तो फिर सबने पैकिंग करी और फिर एक दिन के ट्रिप के लिए निकल गए वो लोनावाला में पावना लेक पे, जो बहुत मशहूर है। वहाँ पे हिल स्टेशन, मतलब वहाँ की वादियाँ देखने में इतना मज़ा आता है ना। आए दिन भर लोग वहाँ जाते हैं, रील्स बनाते हैं, वीडियोस व्लॉग, सब कुछ बहुत अच्छी जगह है वहाँ पे। वो बहुत अच्छा है वहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो। अब उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ऐसी चीज़ हो जाएगी जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होता। फिर क्या पता था वहाँ से वो मुश्किल से बचकर आएंगे या नहीं, वो तो वीडियो पता लगेगा। और वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको आगे बहुत सारी चीज़ों को पता लगेगा। आज अब लोग वहाँ पे पैकिंग करके चल लाते अपनी गाड़ी उठा के। फिर जब जो जाते हैं ना, तो इतने थक जाते हैं ना लोनावाला में जाके, तो अपने कैंपिंग करते रहते हैं वहाँ पे वो। अब कैंपिंग करने के बाद में लोग सोचते हैं कि यार आप इतना थक गए, तो सो जाते हैं। तो सोने यार डायरेक्ट वो उठते हैं सुबह की शाम को, बहुत थक जाते हैं दिन में सीखते वो। अब उठने का तो सोचते हैं थोड़ा सा घूमने आते हैं यार अपन, यार अब उठ गए, तो वो सारे के सारे घूमने चल जाते हैं। आयुष, मुस्कान, राज, सबके सब घूमने चल जाते एक बार। फोटोज लेते, वीडियोस बनाते, ब्लॉगिंग करते, सब कुछ एक तरीके से। अब देखते देखते रात हो जाती है। रात को आयुष एक आग जला रहा था, एक बॉनफायर तरीके से आग जलता। उसके पास में मुस्कान थी और एक राज था और 4-5 जने और थे उनके ग्रुप दोस्तों का। अब देखते ही देखते जब आयुष आग जला रहा था ना, तो सामने क्या देखता है, पेड़ के पास में एक लड़की खड़ी हुई है। अब आयुष एक बार आग जला रहा, फिर उसे देख रहा आग जला रहा। वो लड़की कम से कम 10 से 15 सेकेंड तक आयुष को घूरती रह रही थी। आयुष को समझ में नहीं रहा हो तो हो क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर थोड़ी देर में मुस्कान बोलती है, आयुष तुम नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, क्या हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आयुष कहता है कि मुस्कान, जब मैं आग जलाता हूँ ना, जैसे उसकी थोड़ी सी जोत मतलब जो जलती है ना आग, जब उसकी रोशनी मुझे लड़की दिखती है सामने खड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बुला रही है अपने पास में, शायद कुछ कहना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे जाके देखना चाहिए। अब मुस्कान बोलती है हाँ चलो चलते हैं। पर जब आयुष और मुस्कान जाते रहते हैं ना, तो पीछे से उसके दोस्त लोग कमेंट पास करते हैं, हाँ हाँ तुम दोनों तो कपल हो, वैसे भी तुम तो जाओ झाड़ियों के पीछे जाओ। तुम तो एक तरीके से बहुत एक वो कहते हैं ना, उसे छड़ाना कहते हैं, वैसे कर रहे थे वो। बट आयुष बहुत ज़्यादा सीरियस था इस मैटर को लेकर कि यार क्या है वो आखिर चीज़ जो मुझे बुला रही है। अब आयुष आगे जाता रहता है, आगे जाता रहता है। देखते देखते फिर मुस्कान कहती है आयुष को, आयुष 2 मिनट रुक जाओ, मेरे ना शूज़ की लेस खुल गई, मैं बांध लूँ फिर चलते अपन। आयुष ने मुस्कान की बात नहीं मानी और मुस्कान वहीं पर रुक गया। आयुष आगे जाता गया। अब थोड़ी देर बाद में ही आयुष के कंधे पे किसी का हाथ आता है। वो पीछे पलट के देखता है, तो मुस्कान होती है। अब मुस्कान पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, बट शांत दिख रही थी और घबरा रही थी। तो आयुष कहता है कि यार तुम क्यों घबरा रहे थे, तुमसे डरे डरे से क्यों लग रहे हो, और पहले से ज़्यादा इतने सुंदर से कैसे लग रहे हो तुम एकदम से, क्या हो गया तुमको एकदम से ये, और शांत भी हो, देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आयुष ने उसे पास बुलाया और उसे हक कर लिया एक बार कि घबराओ मत, और उसके पीठ पे से मसलने लग गया, मैं हूँ तुम्हारे साथ में यहाँ पे। अब आयुष उसका हाथ पकड़ के चलने लग गया, आगे चलने लग गया। अब जैसे वो आगे जा रहा ना, तो क्या उसका हाथ छूट गया आयुष का, उसके कुछ पैर पे काटा, तो उसने ऐसे साफ करने के लिए नीचे झुका वो। और फिर वो जब आगे जा रहा था तो क्या आयुष को ना आगे कैंप जहाँ पे लगे हुए थे ना, वहाँ से आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की कि आयुष इधर आओ, आयुष इधर आओ। वो सोच रहा मुस्कान तो मेरे साथ में है, तो इस सामने से आवाज़ किसकी आ रही है, और सामने से मुस्कान की आवाज़ में आ रही थी कि आयुष इधर आओ। अब आयुष क्या थोड़ी सी तिरछी नज़र करके देखता है इस तरफ ऐसे। अब वो जो शैडो बन रही थी ना, जो पीछे थी उसकी लड़की मुस्कान, उसकी शैडो ना लड़की की थी ना लड़के की, एक अलग ही शैतान की जैसी शैडो बन रही थी। अब ऐसे लग रहा था कि वो शैतान उसके पास भागता हुआ आ रहा था या भागती भी आ रही थी।
क्या था वो तो पता नहीं। अब जैसे ही आयुष भाग कर गया वहाँ पे कैंपिंग के पास में, वहाँ देखता है कि मुस्कान तुम यहाँ पे, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम मेरे साथ में थी और मैंने तुम्हें हक करा था। तो मतलब कौन था वो? और झाड़ियों में तुम मेरे साथ ही तो थी उस तरफ। तो तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी उस टाइम पे शूज़ की लेस खुल गई थी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि 2 मिनट रुको, तो तुम रुके क्यों नहीं हो? तुमको बड़ी जल्दी रहती है हर चीज़ आगे जाने की। मुझे समझ में नहीं आता इतनी जल्दी किस चीज़ की रहती है। और मैंने तुम्हें जाने इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारे मन का वहम है ना एक बार कम हो जाए कि हाँ तुम वहाँ पे जाके देख लो कि कोई लड़की नहीं है। तुम्हें कोई मिली लड़की वहाँ पे? तो फिर आयुष कहता नहीं नहीं मुझे तो कोई नहीं मिली। तो फिर ये सारा उनका कन्वर्सेशन हो रहा था ना, तो राज देखता रहता है। राज बोलता है कि भाई क्या बात हो गई दोनों में? अभी तो इतने प्यार से दोनों हाथ पकड़ के तू इसका लेके गया था आयुष, अब क्या लड़ क्या रहा है? तुम्हारे दोनों के बीच में चल क्या रहा है भाई? मुझे तो बता एक बार। बोले यार अभी ऐसे ऐसी चीज़ हुई, ऐसे ऐसे। देख आयुष शायद तेरे सबकॉन्शियस माइंड से ये चीज़ कराने के लिए कर रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पे तो तू बहुत कम आता है, हम भी बहुत कम आते, तो शायद तुझे 2 लड़कियां दिख रही हो। पर ये सब छोड़ यार आयुष, एक काम कर, खाना खाया। देख सबने खाना खा लिया, बस तुम दोनों ही बचे अब खाना नहीं खाए जो। और वो जाते खाना वाना खा लेते आराम से बैठ के, और फिर सब कैंपिंग वैंपिंग लगा के रखती है, थोड़ी देर बातें करते हैं, गिटार विटार बजाते हैं और फिर सो जाते सब। अब एक कैंपिंग के अंदर मतलब उसके अंदर टेंट में आयुष और मुस्कान सो रहे थे, और एक में बाकी में 2 दोस्त, फिर 2 दोस्त ऐसे करके 4-5 उनके वो बने हुए थे। थोड़ी देर बाद के अंदर आयुष को बाहर से आवाज़ आती है चिल्लाने की, आयुष आयुष। आयुष सोचते यार ये लड़की कौन है, कौन मुझे बुला रहा है इस टाइम पे बाहर से? क्या अपने साथ कोई और भी है क्या? मुस्कान पास में सो रही थी, मुस्कान को उठाता है, मुस्कान मुस्कान उठो, मुस्कान उठो। आयुष क्या हो गया अब तुमको यार, वापस मुझे उठा क्यों रहे हो, क्या बात हो गई? तो वो कहता है यार शायद कोई बाहर से आवाज़ लगा रहा है यार मुझे, यार मुझे जाके देखना चाहिए। मुस्कान उसे बहुत रोकती है, नहीं यार आयुष मत जाओ प्लीज़, आयुष मत जाओ यार। उसका हाथ पकड़ ले। आयुष बिल्कुल भी कहना नहीं मानता, उसका हाथ छुड़ा के भाग जाता है बाहर देखने के लिए। अब वो जाके देखता है ना, तो वहाँ पे कोई लड़की खड़ी हुई थी। लड़की कंधे पे हाथ रखता है, लड़की घूमती है तो मुस्कान होती है। आयुष चुप, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। वहाँ पे एक चीज़ की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल समझ में नहीं क्या हो गया। तो मुस्कान कहती क्या हो गया, ऐसे कैसे देख रहे हो तुम मेरे को, क्या भूत देख लिया क्या तुमने? आयुष मुस्कान को इशारा करता है टेंट की तरफ ऐसे करके। फिर समझ में नहीं आता, फिर मुस्कान जाती टेंट की तरफ। मुस्कान टेंट की तरफ जाके देखती है कि पूरा टेंट गीला हो रहा है अंदर से, पूरा बिखरा हुआ सा टेंट हो रहा है वो। फिर बोलती है क्या चल रहा है ये आयुष, ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओगे? तुम चुपचाप हो और ऐसे घबराए वैसे कैसे हो रहे हो? बोले भी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें कडल करके सो रहा था, और फिर जब मैं बाहर आके देखा तुम वापस, मतलब ये चल क्या रहा है यार, ये मुझे समझाओ। मतलब तुम अभी थोड़ी देर मेरे साथ थी ना? बोले मैं पानी पीने के लिए चल गई थी आयुष उस टाइम पे। तो वो कौन थी जिसके साथ मैं सो रहा था, वहाँ झाड़ी के पीछे गया था और खाना खाया था मैं? फिर ये बातें करते रहते, तो क्या थोड़ी देर में वो क्या देखता है, राज सामने से उसका बैग टाक के भागता हुआ दिखता है। तो बोलता है 1 मिनट रुक, तू कहाँ भाग रहा है भाई, हमको छोड़ के आधी रात को, जा खा रहा है तू? बोला तुमको मैं यही बताने के लिए आया हूँ सबको कि सारे के सारे बैग पैक करो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। आयुष पूछता है कि वो जाए बात क्या है, मुझे एटलीस्ट बात तो पता क्या बात है। और मुस्कान भी कहती है हाँ बात तो बताओ हमको, क्या बात है, हमें बात का पता तो चले। अब जब वो रास्ते में जाते रहते हैं ना, तो राज बताता है आयुष को कि भाई जहाँ पे अपन थे ना, और जो तुम्हारे साथ लड़की के साथ, मतलब जो तेरे को पास में लड़की आई थी, तूने ऐसे ऐसे करा, उस लड़की की डेथ हो चुकी थी। भाई कहानी है यहाँ की एक, कि यहाँ पे बहुत टाइम पहले की बात थी, उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसे डुबो के यहाँ पे एक बेरहमी से मौत दे दी थी, बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद से लड़की किसी भी कपल को देखती ना तो उसको मारने के लिए चल जाती है। और फिर आयुष के दिमाग में आता है कि हाँ उस टाइम पे मुझे मुस्कान यानी कि वो लड़की थी जो मुझे बहुत रोक रही थी बाहर जाने से। क्या पता कब सच्चाई का पता चल रहा है, अगर मैं उस टेंट से बाहर नहीं आता तो आज मेरी लाश रहती और तुम लोग मुझे अपने 4 कंधों पे लेके जाते, मेरी अर्थ ही जाती यहाँ से। तो पता नहीं क्या हुआ, भगवान की देन थी क्या थी, जो मुझे मुस्कान ने आवाज़ लगाई। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ भाई यहाँ पे नहीं आना। उसके बाद से उन लोगों ने कभी कैंपिंग करना ही मतलब छोड़ दिया पूरी तरीके से, घबरा के सब बैठ गए। अब दोस्तों लास्ट में एक ही बात कहूँगा, ये जो आत्माएं या जो प्रेत एंटिटीज होती है ना, ये कभी फेक नहीं होती, सच में रियल में होती है। अब इन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, किसी भी तरीके से इनकी डेथ रहती है, मतलब अननेचुरल वे से, जैसे इनके कोई मर्डर कर दिया या फिर इनके साथ में कुछ बुरा करके मार दिया,
ये बदले की भावना तो रहती है। वो कहते हैं ना कि अपन कितनी अच्छा इंसान क्यों ना हो, वो बदला नहीं लेता, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बदला तो हर किसी को चाहिए आज तारीख में, भले कितना ही बोला क्यों ना हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल बने रहो। जब तक के लिए धन्यवाद।